देश में महिलाओं के साथ लगातार हो रहे बलात्कार के मामलों को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन अब इन्हीं कानूनों का इस्तेमाल कर बलात्कार जैसे गंभीर अपराध का व्यापार किया जा रहा है, और वो भी बड़े पैमाने पर। जी हाँ, गोवा पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो बड़े बड़े व्यापारियों और कारोबारियों को झूठे दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी देते और उसके एवज में मोटी रकम वसूल रहे थे। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस शातिर गिरोह ने बलात्कार के व्यापार का खेल गोवा से लेकर गुजरात तक फैलाया हुआ था। गोवा की कलंगुट पुलिस ने गिरोह में शामिल 2 महिलाओं और एक पुरुष को गिरफ्तार किया है। दरअसल गुजरात के रहने वाले एक व्यापारी किरण पटेल ने गोवा के कलंगुट पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी कि 2 महिलाएं उन्हें बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया और उनसे 2 लाख रुपए भी ऐंठ लिए। वही शिकायत के आधार पर पुलिस ने 2 अज्ञात महिलाओं के खिलाफ आईपीसी के विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज कर लिया और अपनी जांच शुरू कर दी। जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि गुजरात की रहने वाली 2 महिलाओं ने गोवा के अलग अलग थानों में कई लोगों के खिलाफ दुष्कर्म के मामले दर्ज करवाए हैं। पुलिस ने महिलाओं द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर की स्टडी की तो पता चला कि पुलिस थानों में ये महिलाएं खुद को दुष्कर्म पीड़ित के तौर पर पेश करती थी। सभी एफआईआर में इन्होंने एक ही बात का जिक्र किया था कि किस तरह से सोशल मीडिया से दोस्ती कर मुलाकात के नाम पर उन्हें होटल में बुलाया जाता और उसके बाद होटल में एक ही कमरा बुक किया जाता और फिर उसके साथ शारीरिक शोषण होता था। एफआईआर पढ़ने और सिर्फ 2 महिलाओं द्वारा कई मामले दर्ज कराए जाने की बात से पुलिस को यकीन हो गया कि लोगों को फंसाने का ये खेल बड़े पैमाने पर चल रहा है। लिहाजा पुलिस ने तकनीकी जांच के आधार पर पहले इन दोनों महिलाओं को और फिर उनसे पूछताछ के आधार पर पुरुष साथी को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जब इनसे पूछताछ की तो आरोपियों ने अपने मोड्स ऑपरेंडिस का खुलासा किया, जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। पूछताछ में दोनों आरोपी महिलाओं ने बताया कि वे कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़ी है, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस मीट के नाम पर लोगों से दोस्ती करती थी और फिर उन्हें बड़े होटल में बुलाती थी और होटल में खुद से एक ही कमरा बुक कराती। वही पूछे जाने पर कहती थी कि दूसरा उपलब्ध नहीं है। इसके बाद देर रात खुद उनके साथ शारीरिक संबंध बनाती और दूसरे दिन अपने ही अंडरगारमेंट पर लगे सीमेंट्स को सबूत के तौर पर थाने लेकर पहुंच जाती और एफआईआर दर्ज करवाती। इसके अलावा अपने कपड़े भी मेडिकल जांच के लिए देती ताकि सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। वही महिला होने के नाते पुलिस भी केस दर्ज कर लेती, सबूत मिलने पर गिरफ्तारी भी करती थी। इसके बाद ये महिलाएं ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू करती और लाखों रुपए ऐंठ लेती थी। पुलिस के मुताबिक महिलाओं ने ज्यादातर गुजरात के व्यापारियों को ही अपना शिकार बनाया है। इसके अलावा गुजरात के कई शहरों में आरोपी महिलाओं ने दुष्कर्म के मामले दर्ज करवाए हैं। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि पुरुष आरोपी ऐसे व्यक्तियों की पहचान करता जो आसानी से हनी ट्रैप में फंस सकते हैं। पुलिस को शक है कि इस कारोबार में कई और महिलाएं और पुरुष भी शामिल हैं जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने अपील की है कि महिलाओं द्वारा ठगी का शिकार हुए सभी पीड़ित हमसे संपर्क करें और अपनी शिकायत दर्ज कराएं। फिलहाल मामले की जांच जारी है। See, it was a joint effort of Kolwale PI Vijay and Kalangut police station team under Paresh. Basically what happened was like this month, 23rd of this month, there was an FIR registered in Kolwale. जिसमें one victim girl came and told the police like she was being raped by a person from non-government person. And on that FIR we had registered and also on that complaint we had registered an FIR and accused was arrested. The inspector in charge of the Kolwale police station, Mr. Vijay, he actually started investigating deep into the case, and when he found out that these people, this complainant, this case may complainant, she is appearing to be complainant in different matters. She is complainant in another case which was registered in anti-human trafficking, and she is basically a Gujarati, so he contacted some of his friends in Gujarat police, and Gujarat police also conveyed that these same persons are complainant in different FIRs. Then at the same time we got a complaint, in the morning we got a complaint from a businessman from Pune saying that this same set of people actually had extorted money from him, saying that they will accuse him in a rape case. So immediately we found out that these people are doing multiple FIRs in Gujarat and Goa, and we registered based on the complaint of that businessman. We registered FIR. We have arrested 2 ladies
and one man who are actually running a racket, extorting businessmen, saying that they will be arrested. They will be arrested under the rape law. Saying that they were raped by these women were raped by these businessmen. So now after we started investigating, we found out that they are actually victims in Kolwale. There are 2 cases in Goa and 2 cases in Gujarat, and in one more case in Gujarat, one of the lady victims which we arrested today, she is also a witness in a rape case. So prima facie it looks like these people are running a racket, and we actually registered an FIR, and since they are required for custodial interrogation, we have arrested, and we will tomorrow produce before the